गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 30 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी PDF फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी PDF चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप हमारी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में विश्व हृदय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 29 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 29 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, हृदय से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं तो उन बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है विश्व हृदय संगठन के द्वारा। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को। अब यहाँ पे सितंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 26 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। ठीक है, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 27 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस। और 28 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड रेबीज डे। वर्ल्ड रेबीज डे ये मनाया गया है 28 सितंबर को। तो ये सभी डे के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं बॉलीवुड एक्टर आमिर खान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान। यदि यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले वेदांतु के बारे में, किसके बारे में? वेदांतु के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें तो वेदांतु जो है इसके बारे में हम यहाँ पे आपको डिटेल्स में बता दूं तो ये जो है ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। कब की गई थी? 2011 में। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं आमिर खान। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ही रहे हैं तो जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान, तो इन्हें अभी हाल ही में बाईजूस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किसके? बाईजूस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान को। जो आयुष्मान खुराना है तो इन्हें अभी हाल ही में बजाज आलियांस, किसके? बजाज आलियांस के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना को। तो ये सभी को आपको इनके बारे में याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बॉय रोड अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और अब ये है क्या? तो देखिए, लास्ट 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा समय यानी बीत चुका है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं ये बंद पड़े हैं लॉकडाउन के कारण। ठीक है, और जो ओडिशा गवर्नमेंट है ये अपने सभी टूरिस्ट प्लेस को 1 अक्टूबर से, कितने अक्टूबर से? सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर से, यानी 1 अक्टूबर से खोलने का विचार कर रही है। और अब बात ये है कि टूरिस्ट यानी ट्रेन भी बंद है और इसलिए टूरिज्म को बॉय रोड अभियान की शुरुआत किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है,
और यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, ओडिशा के बारे में। ओडिशा की राजधानी क्या है, राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर क्या है, राजधानी है। और भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम, लिंगराज मंदिर और नालको, यानी कि नालको की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको नालको का याद रखना होगा। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने कुछ समय पहले ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। राज्यपाल है गणेशी लाल। तो उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। तो ये अभी हाल ही में जीत ली है वाल्टेरी बोटास ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, वाल्टेरी बोटास ने। और वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं वाल्टेरी बोटास, ठीक है, जो पहले स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है मैक्स वेरस्टेपन, ये है दूसरे स्थान पर। और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर है, ठीक है। नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं मैक्स वेरस्टेपन और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। तीसरे स्थान पर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ये है, ये भी आपको मर्सिडीज के भी ड्राइवर हैं और ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में मोकेटार ओन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं माली के नए प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, माली के नए प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं माली के बारे में। तो माली ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, कैपिटल है बमाको। बमाको क्या है, माली की कैपिटल है। और करेंसी है बेस्ट अफ्रीकन CFA और फ्रैंक। और प्राइम मिनिस्टर तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, इनका नाम क्या है आपको, मोकेटार ओल, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इनका नाम है बाह एंडा। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये सम्मानित की जाएंगी उषा मंगेशकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, उषा मंगेशकर। तो उषा मंगेशकर जो कि लता मंगेशकर की बहन है। और देखिए, ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और पुरस्कार के उपलक्ष्य में क्या दिया जाएगा, तो पुरस्कार के उपलक्ष्य में इन्हें 5 लाख रुपए, कितने, टोटल 5 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट और एक स्मृति चिन्ह प्रोवाइड कराया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है, ठीक है। किससे, भारत रत्न से। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में BCCI की महिला चयन समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी गई है। तो ये अभी हाल ही में बन गई है नीतू डेविड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नीतू डेविड, ठीक है। और इन्होंने स्थान लिया है हेमलता कला का। किनका स्थान लिया है, तो ये लिया है हेमलता कला का। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले BCCI के बारे में, ठीक है। BCCI तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब की गई थी, 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष कौन है, तो ये है सौरव गांगुली। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे शिवांगी सिंह जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये भी बहुत ही चर्च में रही हैं। तो शिवांगी सिंह
तो राफेल विमान है उसी की पहली महिला पायलट बनाई गई हैं शिमांगी सिंह को। तो इनके भी बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है। इसका ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं दिशा पाटनी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, दिशा पाटनी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मिंत्रा के बारे में। किसके बारे में, मिंत्रा के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कि एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कब की गई थी, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे इसको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये जो हाल ही में इस्तीफा किसने दे दिया है, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लेबनान के बारे में। तो करेंसी क्या है, सॉरी पहले कैपिटल जान लेते हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत है, ठीक है, बेरूत। और करेंसी है लेबनानी पाउंड। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक विकसित किया है। तो ये अभी हाल ही में डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और आईआईटी मद्रास के द्वारा ये सर्च किया गया है। तो देखिए जो माउसिक है ये एक माइक्रो प्रोसेसर होने के साथ साथ ही एक चिप भी है। इसका यूज क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक में किया जाएगा, ठीक है। और इसे ही डेवलप कर दिया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का जो सवाल था, कल का सवाल हमारे पास था कि हाल ही में किस बैंक ने सेफ पे की सुविधा को लॉन्च किया है। तो ये किया है आईडीएफसी बैंक ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और आज का जो सवाल है हमारे पास, आज का सवाल ये है कि हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।